नमस्कार साथियों, जय झारखंड जय जवाहर। हम फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। ये जो वीडियो होने वाला है झारखंड बोर्ड के जो बच्चे हैं क्लास 10 में, झारखंड बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है उसमें जो क्वेश्चन दे रखा है मैथ्स में सेक्शन ABCD करके, तो हम उसमें सेक्शन B का आज बात करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सेक्शन B का जो सवाल हो जाता है, सेक्शन B, ये रहा सेक्शन B यानी कि खंड B जो है, इसमें हमारा 31 से 38 तक सवाल जो है वो सेक्शन B का सवाल रहने वाला है। टोटल सवालों का जो संख्या है वह 8 होता है, पर हमें कोई 6 करने हैं। हमें कोई 6 प्रश्न करने होते हैं, 2 हमें छोड़ने का अवसर मिलता है, जो अच्छी बात है। और प्रत्येक सवाल के जो हमें अंक मिलेंगे वो 2 मिलेंगे, 6 दूना 12 हो जाता है। हम इस वीडियो के माध्यम से सारे सवालों को करेंगे, 8 सवाल पूरा करेंगे। आपको जो कोई 2 सवाल मुश्किल लगे आप उसे छोड़ सकते हो, ठीक है ना। चलो, इसमें तो खुशी की बात है कि नहीं। चलो अब हम लोग सवाल शुरू करते हैं। ये सवाल 31 सेक्शन B का है। प्रत्येक सवाल का हमें 2 अंक मिलने वाला है। 6 सवाल हम करेंगे। हम तो भी 8 करेंगे, पर आपको 6 ही करना है कि नहीं, जो आपको आसान लगे। वैसे सारे ही आसान होते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं सवाल नंबर 31 का। ठीक है, सवाल में क्या है, AP का पहला पद 21 है और सार्व अंतर 5 हो तो 18वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर हमसे पहला पद दे रखा, हमें दे रखा ना पहला पद, देखेंगे पहला पद यानी कि A कितना दे रखा है, हमें 21 दे रखा है। सार्व अंतर यानी कि D ये दे रखा है 5 और 18वां पद यानी कि ये N का दे रखा है ना, Nवां नंबर जो है वो N दे रखा है कि नहीं, मतलब N जो है पदों का संख्या, पदों की संख्या यानी कि N जो है वो दे रखा है कितना, 18। ऐसी लैंग्वेज बना के लिखने से हमें अंक मिल जाता है। अगर आप लोग इसको अच्छे से ना बना के बस ADN भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, 18वां पद याद करना है कि 18वां पद, ओहो दा हो गया पहले, 18वां पद यानी कि हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है A18 बराबर क्या होगा। याद होगा AN का फॉर्मूला जो होता है A प्लस N-1 और D, ये होता है फॉर्मूला। हम इसी को यहाँ पे उपयोग में लाएंगे, A जोड़ N-1 और D। सबका मान दे रखा है, A गिवन है, 5 गिवन है कि नहीं, मतलब D गिवन है, सब गिवन है। तो हम क्या करते हैं, A का मान यहाँ पे रख दो। कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे गलती हो जाता है ना तो आंसर नहीं आता है, बच्चे जान नहीं पाएंगे कि हमारा आंसर सही या गलत है और उसका जो है नंबर प्राप्त नहीं हो पाता है कि नहीं। तो कैलकुलेशन में गलती नहीं होना चाहिए। 18 घटा 1 17 बचेगा और ये हमारा हो जाता है 5। 17 25 होता है 85। बोर्डमास का नियम क्या कहता है, पहले आप गुना कीजिए बाद में जोड़िएगा। बच्चे क्या करते हैं, पहले जोड़ देंगे फिर गुना कर देंगे। नहीं, ऐसा गलती मत करना कभी भी, ठीक है ना। चलो 17 25 85 जोड़ेंगे तो हमारा 5 1 6 8 10 106। 106 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतने के में 2 अंक मिलने वाले, ठीक है ना। चलो कैसा लगी वीडियो हमें कमेंट करते रहे। चलो सवाल नंबर 32 का बात कर लेते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया तो वर्ग की भुजा की परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें बोल रहा है परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। परिमाप, एक काम कर लेते हैं, पहले हम एक वर्ग लेते हैं। इस सवाल को थोड़ा सा हम ढंग से समझ लेते हैं। एक वर्ग लेते हैं पहले, ये हमारा वर्ग हो जाता है। इस वर्ग का जो तार, मतलब वर्ग में जो तार दिया गया, उस तार को अगर हम खोल देते हैं, तार खोलेंगे तो एक सीधी रेखा मान लेते हैं इस प्रकार से। ये तार को खोल दिए, ये तार खोल दिए। अब इस तार को खोल दिए, अब इसको मोड़ के बनाएंगे वर्ग। क्या बनाएंगे, वर्ग। इसको बनाते हैं वर्ग, ये हमारा वर्ग है ना, ठीक है। मतलब की बात है, इस वृत्त में जो तार लगा था, इसका परिधि, इसकी लंबाई, इसका परिमाप, तीनों क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले हमें वृत्त की परिधि ज्ञात करनी होगी, है कि नहीं। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या त्रिज्या दे रखा है, ठीक है। तो त्रिज्या किसे कहते हैं, वृत्त का एकदम हम केंद्र ले लेते हैं ये, और केंद्र से लेके किसी एक तरफ, इधर ले लो, इधर ले लो, उधर किधर भी, किसी एक तरफ परिधि, साइड की ओर की जो रेखा होती है ना, जो जो लंबाई होती है, इससे हम लोग बोलते हैं त्रिज्या यानी कि आर। और आर कितना है, 14 सेंटीमीटर।
तो हम क्या लिखेंगे, सवाल का हल यहाँ शुरू होता है, वृत्त का त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r होता है। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं करना, बस मान को रख दिया जाए। 2 पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, r का मान है 14। हम इसको इससे काट देंगे 2 बार में, क्या बचेगा 2 गुना 22 गुना 2, सब गुना करेंगे तो 88 आ जाएगा, 88 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे इसका परिमाप, किसका, वर्ग का परिमाप, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वर्ग की परिधि बराबर हो जाएगा वर्ग, सॉरी यहाँ गलती हो गया ना, वृत्त होगा यहाँ पे, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। वृत्त की परिधि कितनी है, वही हो जाएगी हमारी वर्ग का परिमाप, है कि नहीं, कितना हो जाता है ये 88 सेंटीमीटर, ये है ना हमारा। अगर हमसे पूछ ले वर्ग का भुजा क्या होगा, तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप अगर दे रखा है 88 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा होता है। तो 88 दे रखा है, हमें भुजा निकालना पड़ेगा, तो हम 88 से 4 को भाग कर देंगे, कट जाएगा, ये 4 जाएगा ना उधर, तो गुना का भाग हो जाएगा, तो कट जाएगा, कितना आएगा 22 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर हमसे परिमाप पूछेगा, परिमाप बताएंगे, भुजा पूछेगा तो हम भुजा बताएंगे, ठीक है। चलो हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, यदि r ये बिंदु है ए बी, मतलब की बात है r जो है a और b को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु कौन है, r है, ठीक है ना। इसका हम जरा सा एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये हमारा एक बिंदु, दो बिंदु, बिंदु A और बिंदु B, इसका मध्य बिंदु हमारा R है, मध्य बिंदु एकदम बीच में, ठीक है ना, ये हमारा R है। सबका निर्देशांक दे रखा है, R का दे रखा है क्या 10 9, A का दे रखा है ये 6 5, और B का दे रखा है कितना 14, और Y ये दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है, Y का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर Y का मान पूछ रहा है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मध्य बिंदु का प्रयोग करना होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे मध्य बिंदु से ही क्या करते हैं x y को भी निकाल लेते हैं, तो उसका हम मान भी निकाल सकते हैं कि नहीं। इसका मान हमें निकालना होगा तो हम मध्य बिंदु का प्रयोग करेंगे। चलो आओ करते हैं कैसे, पहले हमें काम कर लेते हैं। हमारे पास x1 क्या होगा, x2 क्या होगा, y1 क्या होगा, y2 क्या होगा, और x क्या होगा, y क्या होगा, ये हम सब कुछ पहले लिख लेते हैं। इसका जो यूज है कहाँ पर है हम आप लोग को भी तुरंत बताते हैं। x1 हम इसको बोल देंगे, ये हमारा y1 सॉरी ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा, ये हमारा y2 हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, ओहो सॉरी 10, ये हमारा y हो जाएगा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे अभी एक यहाँ पे सूत्र यूज करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है, लिख देते हैं पहले मध्य बिंदु सूत्र से, ठीक है ना। हमें पता क्या करना है y का मान, तो हम सिर्फ y का ही मान लेकर के काम करेंगे। अगर हमें y का मान पूछा है तो लिखेंगे y बराबर, मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे का 2, ये होता है फॉर्मूला, है कि नहीं। अगर x का पूछता तो x बराबर x1 जोड़ x2 बट्टे का 2, खत्म बात, है कि नहीं। हमसे सिर्फ y पूछा है तो हम ज्यादा काम नहीं करेंगे, ठीक है। एक काम करो, चेक करो y का मान क्या दे रखा है 9 दे रखा है, ठीक है। y का सॉरी एक्स वाई सॉरी बाद में y1 कितना है, y1 हमारा 5 है, तो 5 लिखेंगे। y2 जो है ना ये y का y है, y2 हमारा, और ये 2 हो जाता है। हमें अब क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुना 2 बराबर 5 जोड़ y, ये हमारा 18 हो जाएगा। 5 को अंदर की ओर ले आओ, इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 13 बराबर y। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये ज़्यादा चल गया, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 13, ये हमारा क्या हो जाता है आंसर, ठीक है ना। देखो बहुत मुश्किल नहीं होता सवाल ये, अब तक हम 3 सवाल कर चुके हैं, हमें 3 और कोई करना है, हमारे 12 नंबर फिक्स हो जाते हैं, ठीक है ना। चलो
अब हम चलते हैं आगे सवाल नंबर 34 की ओर। सवाल 34 जो है थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लग सकता है, पर काफी मुश्किल नहीं है। वीडियो देख के ना ये भी क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। चलो, यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश की स्रोत से 60 मीटर है, तो प्रकाश से बनने वाली स्तंभ की छाया की जो लंबाई है वह 20√3 मीटर हो, तो स्तंभ से प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगी। मतलब इसका हम अगर फोटो बनाते, एक स्तंभ है, ये हमारा स्तंभ हो गया। अब यहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, यहाँ से तो यहाँ से अगर रोशनी आ रही है तो इसमें क्या होगा कि छाया बनेगा। इसी स्तंभ का छाया कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पे छाया बन गया है तो जो किरणें आएगी उसका एक कोण बनेगा। हम यहाँ से देखेंगे तो ये ऊपर की ओर जो दिखाई पड़ेगा हम लोग को उसे बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है ना। उन्नयन कोण क्या बनेगा, हमसे थीटा पूछ रहा है, जबकि स्तंभ की ऊंचाई हमको ऊंचाई जो है ये दे रखा है, कितना है 60 मीटर। और जो छाया बन रहा है ना इसकी लंबाई दे रखा है कितना 20√3 मीटर। याद रहे ये हमारा स्तंभ है, ये हमारा छाया की लंबाई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सवाल शुरू करते हैं यहाँ से। इसका पे नाम दे दो ABC, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमें पता है क्या, त्रिभुज ABC में अगर आप चाहो तो पहले लिख लो, पता है क्या कि दिया है, क्या क्या दिया है, स्तंभ की ऊंचाई दे रखा है। हम चले यहाँ पे, क्योंकि अगर हम ये छाप देते हैं ना तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। आप छाप दे रहे हैं इस चीज को, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और छापने से ज्यादा अच्छा होता है ना सवाल के लिए। हम ये छाप दिए तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये हमारा जो है, हमारा ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार का संबंध में एक होता है फॉर्मूला जिसको बोलते हैं टेन। टेन बराबर क्या होता है हमारा P/B, मतलब लंब बटा आधार, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे यहाँ पे हम लोग, और लंब बट्टा का आधार, आधार हो गया। अब हमें टेन थीटा तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लंब तो पता है हमें, लंब कितना दे रखा है 60, ठीक है। अब चाहो तो लंब के बदले यहाँ पे AB कर लो, इसका जरूरत नहीं पड़ता है, सीधा लंब आधार कर दो तो काम हो जाता है। आधार क्या हो जाएगा हमारा 20√3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जरा चेक करो इसको, हम अगर काटना चाहेंगे तो 20 से कम 20, 20×60 हो जाता है। अब क्या बच गया हमारे पास, हम इसको भी काट सकते हैं, कैसे, √3 काटेंगे 3 से तो बचेगा √3, कैसे बचेगा, बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं ना, हम इसको ठीक कर देते हैं। देखो ध्यान से इधर, अगर हम √3 को गुना करते हैं √3 से ही तो 3 आ जाता है। हम क्या किए, एक √3 को यहाँ पे काट दिए तो क्या बच गया हमारे पास √3, इसलिए हम क्या किए, सीधा शॉर्टकट बुद्धि लगा दिए √3। अगर हम देखेंगे टेन थीटा बराबर क्या बच गया है √3। तो एक हम बात पूछ लेते हैं आप लोगों से, क्या हम इस √3 को अगर हम चाहेंगे, इस √3 को टेन 60 ले सकते हैं क्या। चेक करना, टेन 60 का जो मान होता है √3 ही होता है। तो ये टेन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। थीटा बराबर क्या आ गया 60 डिग्री, यही हमसे पूछ रहा था, हमारा आंसर आ गया 60 डिग्री, ठीक है ना। कैसा लगा आप कमेंट करते रहें, ठीक है। चलो, अब हम सवाल आते हैं 35वें नंबर पर, मतलब कि इस चीज का ये मान हो गया 5वां नंबर सवाल है कि नहीं, सेक्शन बी का। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई ये दे रखा है, ठीक है। विकर्ण का लंबाई, विकर्ण क्या होता है हम बताते हैं तुरंत, हाँ। तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना। घन देखो पहले ध्यान से, घन कहाँ गया हमारा भाई, घन को छपाओ, घन का है क्या फोटो इधर, घन का फोटो 3D में तो होना चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। देखो ये घन है, ये घन है, ठीक है ना। हम अगर बात करते हैं घन का, अभी जरा ध्यान देते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, घन का कोई एक फलक, कोई एक फेस को ले लेते हैं, ठीक है। हम घन का कोई एक फेस को ले लेते हैं, एक फेस, ताकि समझाने में हमको आसान होगा, है कि नहीं। हम बता दें घन में ऐसा ऐसा 6 ठो फेस लगा है, ऐसा ऐसा 6 ठो फेस, तब क्या बनता है, घन बनता है। और विकर्ण किसे कहते हैं, हम विकर्ण कहते हैं इसको, थोड़ा सा ठीक से बन जाए, ओहो, इस कोना से इस कोना में, ठीक है ना, इसे हम विकर्ण बोलते हैं। और इसी की लंबाई दे रखी है, कितना है भाई ये। और हम इस घन का संपूर्ण क्षेत्रफल तब निकाल पाएंगे जब हमें क्या पता होगा, भुजा पता होगा। तो हम क्या करेंगे, इस विकर्ण के मान से भुजा प्राप्त कर लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है, देखो लिख दो, घन का विकर्ण,
घन का विकर्ण बराबर क्या दे रखा है, बराबर, ये दे रखा है ना। तो हम एक चीज और जानते हैं, क्या पता है, विकर्ण का जो होता है फॉर्मूला, ये क्या होता है ना, भुजा गुना √3 बराबर, यानी कि अगर हम विकर्ण को भुजा में बदलेंगे तो क्या होता है, हम बता दें जरा एक और शॉर्टकट में, विकर्ण बराबर होता है 3 गुना भुजा, सॉरी √3 बराबर भुजा, ये होता है फॉर्मूला। तो हम इसका प्रयोग करेंगे। देखो जरा ध्यान से, √3 गुना भुजा, जो यहाँ पे कह लो भुजा गुना √3 है, इसका मान दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है। हमें भुजा ज्ञात करना है ना, तो क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, बट्टे का ये हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, कट गया, भुजा बराबर, याद रहे भुजा को हम यहाँ पर ए भी बोल सकते हैं कि नहीं, क्या हो जाएगा 8 मीटर। अब तक हम सिर्फ क्या किए हैं, भुजा ज्ञात किए, अब तक सिर्फ क्या किए, भुजा ज्ञात किए। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अब हम लोग ज्ञात करेंगे इसका पार्श्व, सॉरी पार्श्व नहीं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है कि नहीं। तो ध्यान रहे, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a²। 6a मतलब भुजा हो गया है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, a का मान रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 6 गुना 8 हो जाता है 64। अब इसे गुना करेंगे, 6 चौक 24 होता है, 24 का हम 4 लिखेंगे, 2 बच के हाथ में हमारे, 6 छक 36 और 2 38, 384 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देख लो, ये सवाल देखने में मुश्किल लगता है, पर अगर इसको करने लग जाओ ना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है ना, मजेदार सवाल। चलो, झारखंड बोर्ड ऐसा सवाल पूछे तो बच्चा पास ही कर जाए, नहीं पास क्या, टॉप कर जाए। अब ये सवाल जो है आप चाहो उसको छोड़ सकते हो, पर हम क्या कहते हैं, हम सारे करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा ये बताओ पहले, अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, पता है कि नहीं। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, तो एक काम करते हैं, हम ना मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना कि 3√3 जो है ना एक परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर परिमेय संख्या है भाई, तो बताओ क्या हम 3√3 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कुछ कंडीशन है, p/q के रूप में लिखने का कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या पता है कि p और q, p और q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कि 1 2 3 4 कुछ भी है कि नहीं, पूर्णांक है, और यह सहभाज्य है, सहभाज्य भी है, तथा यह सहभाज्य है, मतलब कि इसके दोनों के बीच में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ संख्या नहीं होगा। मतलब की बात है, p और जो q है ना वो कुछ इस प्रकार का संख्या है, ये किसी और से नहीं कटेगा, या तो 1/2 कह लो या 5/4 कह लो, कुछ भी है, मतलब ये आपस में अब और नहीं कटेगा, है कि नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं, सहभाज्य बोलते हैं। एक और बहुत जरूरी बात है जो याद होना चाहिए कि q कभी भी 0 नहीं होगा। ये कंडीशन हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, किसके लिए, परिमेय संख्या के लिए। अगर जिस बच्चे को ये बात याद है उसे पता होना चाहिए कि क्या होता है परिमेय संख्या, ठीक है। आगे का हम काम करते हैं। अब हम अगर एक चीज देखें यहाँ पे ध्यान से, इस 3 यहाँ को देख रहे तो गुना के रूप में है, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है ना। अगर इधर ले आएंगे तो यहाँ पर p/q हो जाएगा। अब कुछ बच्चा कहेगा सर हम इसको इधर उधर क्यों लाते हैं, मत लाओ, एक और तरीका है, पता है क्या, इस 3 को यहाँ पे हटाना है तो क्या करेंगे पता है, इस 3 को यहाँ देने गुना में है ना, तो भाग कर दो 3 से, यहाँ भी भाग कर दो 3 से, यहाँ भी क्या करो 3 से भाग कर दो, ये कट जाएगा और हमारा 3 यहाँ पर आके बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। हम जानते हैं कि ये हमारा जो संख्या है ना यह परिमेय संख्या है, लेकिन √3 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ये बात और जान जाओ कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय बराबर नहीं होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, p और q जो हम लिख चुके थे ना यहाँ पे पहले से ही, p और q कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है, और यह परिमेय
संख्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय, थोड़ा लिखना पड़ता है, ठीक है ना, लिख लो, संख्या है, ठीक है ना। अतः, सॉरी अतः, ये कहाँ से आ गया, ये है, इसको अतः अभी मत लिखो ना, अभी लिखो है। हम जानते हैं कि, हो गया, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होते, लेकिन यहाँ तो बराबर हो जा रहा है कि नहीं, हम इस जानते हैं बात कि कभी भी अपरिमेय और परिमेय क्या होगा, बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो बराबर हो गया। ये इसलिए हो गया क्योंकि हम ना गलत मान रखे थे पहले, है कि नहीं, ये हमारा जो विरोधाभास है ये हमारा उल्टा था। तो हम क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। अतः √3 एक अपरिमेय है। थोड़ा सा रुक जाओ, इसको हम, हाँ दिख रहा है ना सब लोग को, ठीक है, चलो कोई नहीं चलेगा। एक, या फिर कह लो कि √3 अपरिमेय संख्या है, बस इतना ही है। यहाँ पे थोड़ा सा बन जाता है लैंग्वेज, अगर इस सवाल को देख लो तो ये करना पड़ता है, अगर ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या फर्क पड़ता है, हमारा सवाल तो 6 हो गया ना। अब ये देखो ध्यान से मतलब 5 हो गए हैं, वो छठा था, ये 7वां सवाल है, ठीक है ना, सेक्शन बी का। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमें, एक्स का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्स का मान पूछ रहा है, जबकि दे क्या रखा है, 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात, सवाल शुरू करते हैं यहाँ से, पहले इसको ना उतार लो पूरा, ठीक है ना। तो 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 10, तो मैं x का वैल्यू फाइंड करना होगा कि नहीं। एक काम करो, बताओ cosec स्क्वायर का मान क्या होता है, बताओ कोई हमें, कि cosec स्क्वायर का मान कितना होता है, cos 60 का मान क्या होता है। अगर बच्चों को ये याद नहीं आ रहा है तो हम इसको जरा सा याद करने का ना एक ट्रिक देते हैं, ठीक है, बगल में यहाँ पे तुरंत दे देते हैं ना, बहुत टाइम लगेगा नहीं, हम जरा बना ले इसको फट से, इसको छोड़ो, थोड़ा सा समय लेंगे हम, ठीक है। जिन बच्चों को याद नहीं है ना, अभी तुरंत याद हो जाएगा। 0 मतलब इधर छोड़ दो, 0 30 45, चलो यहाँ तो ले लेते हैं कि नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, यानी तो साइन, यानी तो कॉस, यानी तो टेन, तो यहाँ पे कॉसेक, यहाँ लिख दो सेक, यहाँ कॉट, लगा दो थीटा, थीटा सब में थीटा लगा दो, ठीक है ना। साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना, मेरा ध्यान रहे, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, 90 का होता है 1, इसका कितना होता है, तो ध्यान रहे। अब इन दोनों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल है कि नहीं, इसका ट्रिक है, ट्रिक क्या है, थोड़ा सा हम इसका जगह ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा आ जाओ, चले जाओ। एक काम करना, क्या ना, सबसे में क्या करना, पहले यहाँ पे लगा दो एक वर्टिकल लाइन सबके लिए, और चलो तो 4 4 4 लिख दो बस, खाली 4,
अब यहाँ पे लगा दो 0 1 2 3 4, अब लगा दो रूट सब में रूट, इसको फाइंड करो। अब ये 0 है, 0 अगर 4 से भाग करते 0 आता है, 0 का वर्गमूल 0 होता है, आ गया। इसका अगर हम पता करेंगे तो 1 का अगर हम बात करेंगे, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का 2 होता है, 1/2 है कि नहीं। हम बात कर लेते हैं क्या कि 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो इसको छोड़ दो ऐसे ही, लेकिन 4 का तो होता है ना, तो 2 आ जाएगा। अब ये आ गया तो ये लिख नहीं सकते हम लोग, ये आपस में क्या कट जाएगा, जब कट जाएगा तो क्या बचेगा हम बताते हैं। देखो यहाँ से ये आ गया ना, तो ये जब कटेगा ना तो यहाँ पे रूट 2 बच जाएगा। कैसे बचेगा ये हम बता दिए थे पहले ही वीडियो में, है कि नहीं। ये बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/4, ये 1 तो लिख सके पहले से ही, 4 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, खत्म बात। अब क्या करूँ, जो मान यहाँ पे आया है वो यहाँ पे ले आओ, यहाँ पे आया यहाँ पे ले आओ, यहाँ जो आया वो इसे तिरछा ले आओ। हो यहाँ देखो 2 कर दिए, 4 कर दिए थे ना, 2 होगा, ठीक है, ये 2 है, 2 है, समझ आ रहा है कि नहीं। इसको ऐसे उतार दो। अब क्या हो, दोनों को भाग करो आपस में, भाग करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पे भाग करने पे ये कट जाएगा तो क्या आएगा 1/√3 आएगा ना, ऊपर 1 नीचे, ये कटेगा तो 1 आएगा, कट जाएगा, ये √3 आ जाएगा, और ये हमारा भागों के अपरिभाषित है कि नहीं, इन्फिनिटी आ जाएगा। अब क्या करो, साइन का उल्टा कर दो, साइन उल्टा क्या हो जाता है, 0 का उल्टा ये हो जाएगा, इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसका उल्टा √2, इसका ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो साइन उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, हम सबको पलट देंगे, ठीक है ना, हम पलट देंगे। अब 1 को पलटेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा, हम फिर क्या कर लेते हैं, सेक कॉस का उल्टा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाता है, ये हो जाएगा, ये 2, 0 का उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। अभी इसको उलट के आप लोग खुद से करना, हमारा काम जो था यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ से कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है, चेक करो, ये कॉसेक है, ये 30 है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो क्या करेंगे 2 गुना 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस एक्स को एक्स रखो गुना कॉस 60, चेक करो कॉस 60 कहाँ गया, कॉस 60 कितना है 1/2 है, तो 1/2 लिख दो, स्क्वायर नहीं है मत लगाओ, बराबर का 10, ये हो गया, ये अलग है हाँ याद करने के लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 को 2 छोड़ दो, और यहाँ पे देखो 2 का वर्ग है तो 4 हो जाएगा ना, जोड़ x बट्टे का ये हमारा 2 हो जाएगा, बराबर जी, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, हम अगर इस 8 को उधर ले जाएंगे तो x/2 माइनस हो जाएगा, x/2 बराबर 2 बचेगा, इस 2 को हटाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 4, हमारा आंसर हो गया। मतलब ये काम इतना ही था, अगर बच्चों को ये याद नहीं आता है तो हमें थोड़ा सा क्या करना होगा ना, एग्जाम जब बैठने जाओ तो इसको पहले छाप लो, साइड में ना रफ पे जाता वहाँ पे छाप लो, बहुत सारे सवाल इससे आते हैं तो बन जाएंगे, है कि नहीं। बाकी इसमें टाइम नहीं लगता है, हम सवाल नंबर 37 कर चुके हैं, अब चलते हैं 38 की ओर। ये सवाल है, एक बात हम फिर से कहते हैं, अगर हम लोग सवाल अब तक जो पढ़ चुके हैं 7 सवाल, अगर इतना भी कर 7 तो ऐसे करना नहीं है, 6 ही करना है ना हमने, अगर 6 करना है कोई तो अब तक मेरा काम तो हो गया, लेकिन एक और सीख जाओ, क्या पता कोई दिमाग से निकल जाए उस टाइम, है कि नहीं। चलो हमें क्या पूछ रहा है, क्या एपी, ये जो हमारा दे रखा है सिक्वेंस 11 8 5 2, ऐसा करते 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 क्या कभी भी माइनस का 150 आएगा, अगर आएगा तो दिखाओ करके, है कि नहीं। अब माइनस क्यों बोला, तो घट रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल अब तो माइनस में ही आने वाला ना, तो हमें काम कर लेते हैं। इसमें जो पहला पद है, पहला पद क्या है, पहला पद यानी कि ए जो है, और पहला पद क्या है 11 है। अब हम बात करते हैं सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कि डी, डी निकालते कैसे हैं, दूसरा पद घटाओ पहला पद, दूसरा पद घटाओ पहला पद, एक सेकेंड गाइस थोड़ा सा फोन आ जाता है, हाँ ठीक है, अगर ये करते तो बचेगा क्या -3। अब हमें क्या पूछ रहा है, ये दे रखा है कोई पद है, ये कोई पद है मतलब की बात है, हमें हमें n1 निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, n पदों की संख्या निकालना पड़ेगा, तो हमें जो दे रखा है ना an के बराबर में दे रखा है, मतलब कि अंतिम पद nवां पद दे रखा है हमें कितना 150 पर घटाव का माइनस का, ठीक है, ये दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है an वाला उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। एन का मान दे रखा कितना माइनस का 150, ए कितना है 11 है, जोड़ एन हमें नहीं पता, डी कितना है -3 है,
यहाँ पे ध्यान रहे गुना है, ठीक है। हम पहला काम क्या करेंगे, इस 11 को इधर ले आओ, इधर ले आएंगे, बराबर इसको गुना कर दो, माइनस का 3n हो जाएगा और ओहो n, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, इसको जब बनाएंगे तो 161 आएगा क्या माइनस का, चेक करो तो, हाँ बिल्कुल, माइनस का 3n, इसको इधर ले आओ प्लस वाले को, है कि नहीं, इधर जब ले आएंगे प्लस का हो जाएगा माइनस ये। अब अगर ये हमारा बन जाएगा तो ये बन जाएगा पता है क्या, माइनस का 164 बराबर माइनस का 3n, ये और ये तो कट गया। हमें अगर n निकालना होगा तो 164/3 करेंगे, अगर हम इसका भाग करेंगे तो 3×5 = 15, एक चला गया, 3 चौक 12, 2 बच गया, 3 छक 18, ऐसा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ से दशमलव आ गया ना, और n जो आता है हमारा वो हमेशा एक आता है प्राकृत संख्या आता है, जीरो भी नहीं आता है, ठीक है ना, जीरो भी नहीं हो सकता ना, किसी पद का संख्या जीरो कैसे होगा। हम पद जब गिनना शुरू करते हैं तो एक से शुरू करेंगे ना, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जीरो कैसे आ जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा ये पद जो है, मतलब कि जो हमारा जो संख्या आ रहा है n पद, वो हमारा आ रहा है 54.6, ऐसा कोई पद ही नहीं आएगा। मतलब हम लिख देंगे कि एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा, बस एपी का कोई भी पद, मतलब इस ओपी का, है कि ना, इस एपी का, ओपी बोल दिए, इस एपी का कोई भी पद -150 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एन क्या आ रहा है हमारा, दशमलव में आ रहा है, ये हमारा प्राकृत संख्या होना चाहिए, या तो 54 आ जाए या तो 55 आ जाए, है कि नहीं। इस प्रकार से हम क्या कि इस वीडियो में सवाल 8 कर चुके हैं, हमें कोई 6 ही करना होता है। अगर वीडियो कैसा लगे, जैसा भी लगे, आप लोग क्या करें, कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए वीडियो में।